Hello students, welcome to my channel. This is Roshan Sir Max. My dear students, इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। आप सभी जानते हैं इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स और तेलुगु पढ़ाता हूँ आप सभी के लिए, और एक एजुकेशन चैनल है। और आज हम 10th क्लास 7th लेसन श्रमजीवी करेंगे। श्रमजीवी का मतलब होता है हार्ड वर्कर, मेहनती, मेहनत करने वालों को हम श्रमजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर देखेंगे। यहाँ पर ये पढ़ना है, इसके बारे में सोच के हमको क्वेश्चंस दिया गया है, वो हमको लिखना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। एक मैसेज है यहाँ पे, मानवाड़िकी करोना गोप्पा पाठम नेर्पिंदी। कोविड इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा सबक सिखा चुका है। మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో ఉందని తెలిసింది। हमारी तंदुरुस्ती, हमारी सेहत हमारे ही हाथों में है कहकर बताया है। పేను రక్కసి విశ్వసి కబళించిన వేళ కరోనాను జయించిన భారతావని నిలబడ్డాం। पेरू रक्कसी माने एक रक्कस की तरह, शैतान की तरह पूरे दुनिया को कबलिंचे, मौत के घाट उतारने वाला कोविड को हम जीत कर हिंदुस्तानी ठहरे हैं। ఇందుకోసం इसके लिए వైద్యులు, डॉक्टर्स, पारिशुद्ध्य कार्मिकुలు, साफ सफाई करने वाले, पुलिस, सैनिकुలు, हमारे जवान, आर्मी जवान, अधिकारुలు, हमारे अधिकारी, ప్రజాప్రతినిధులు, हमारे ప్రజాప్రతినిధి, ఎమ్మెల్యే, కౌన్సిలర్ वगैरह, ఉద్యోగులు, नौकरी वाले, स्वच्छंद संस्था वालों, नॉन ऑर्गेनाइजेशन वाले, प्रतिनिधुలు, ये सब సమష్టిగా ఏకట్టా होकर కృషి చేయడం, मेहनत करे हैं। వారందరినీ స్మరించడం మన कर्तव्य गदा। उन सभी को याद करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पैराग्राफ का मतलब है। अब देखिए ऊपर का पैराग्राफ किसके बारे में है? करोना गुरिंची बोलकर आप लिख सकते हैं, करोना गुरिंची लिख सकते हैं, या दूसरा भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सामाजिक आरोग्यम कोसम एवरेवर सेवलंदिंचारू। सामाजिक, हमारे सामाजिक आरोग्य, सेहत के लिए कौन कौन करे, यहाँ पर हम पढ़े ना अभी। यहाँ से वैद्युలు, यहाँ से लेके वैद्युలు, पारिशुद्ध्य कार्मिकुలు, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये पूरा आपको लिखना है। మన కోసం ఇంకా సేవలు అందిస్తున్న వారు ఎవరు? हमारे लिए कौन और सेवा कर रहे हैं? सब लोग हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। फिर आंसर यही आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, श्रम पुनादि पैने समाजम नलबड़ी उंदी। हमारी मेहनत पर ही पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया टिकी हुई है। श्रामिकुला घनता, जो मेहनत करते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, और लोगों की खूबी, श्रमजीव सौंदर्याన్ని और लोगों की खूबसूरती తెలియజేయడం ఈ పాఠ उद्देश्य बतलाना ही इस लेसन का एम है और टारगेट भी है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर, ई पाठम वचन कविता, एक वचनों की तरह, मतलब एक लेसन की तरह हम इसको पढ़ सकते हैं। ఛందస్సు, इसके अंदर ग्रामर, मात्रगणालु नियमम लेकुंडा, इसका कोई ఛందస్సు या मात्रगणालु मतलब लिरिक्स ऐसे कुछ भी नहीं रहे जैसा। స్వేచ్ఛగా భావయుక్తంగా, आज़ादी से, मीनिंगफुल వాక్యాలతో ఉంటుంది, सेंटेंस से रहता है। अभिव्यक्तीकरण प्रधानंगा కొనసాగుతూ ఉంది। अभिव्यक्तीकरण माने अपने खुद के मेहनत के बारे में इसके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ఈ పాఠం కనుపర్తి రామచంద్రాచార్యులు రచించిన రాళ్ళల్లో రాగాలు కవిత సంకల్పంలోనిది। ये लेसन कनुपर्ति रामचंद्राचार्य लिखे हुए राళ్ళల్లో रागालू इस कविता में से लिया गया है। पोएट इंट्रोडक्शन है, देखिए। कनुपर्ति మాలక్ష్మమ్మ రంగయ్య దంపతులకు జన్మించిన రామచంద్రాచార్యులు స్వస్థలం పూర్వపు మెదక్ జిల్లా, ప్రస్తుత సిద్దిపేట జిల్లాలోని గట్లమాల్యల గ్రామం। కనపర్తి మాలక్ష్మమ్మ इनके मदर थे, रंगैया इनके फादर थे। इन दोनों के संतान थे रामचंद्राचार्युలు, और इनका स्वस्थल माने रहते थे पुराना मेदक डिस्ट्रिक्ट, और उसका भी नाम है सिद्दिपेटा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर गटलामाल्या बोलने का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर इन्हों रहते थे। तल्ली दग्गरे, अपने माँ के पास ही भारत रामायणलु, महाभारत रामायण, भागवतालु, भागवतिनो सीखे हैं।
మొదట పశు సంవర్ధ శాఖలో పనిచేశారు। पहले वेटरनरी जो हैवानात जानवरों का डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर इन्होंने पहले काम करे। తర్వాత बाद में ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేశారు। ఉపాధ్యాయునిగా फिर टीचर की तरह भी इन्होंने अपना జాబ్ अंजाम दिए। హృదయాంజలి, అక్షర శిల్పాలు, వెలుతురు పూలు, నైమిషారణ్యం, నగరంలో వెన్నెల మొదలగు ఈయన పూరే इनके रचनाएं हैं, बुक्स है। सरलंगा ఉండే ఈయన రచన శైలిని పలువురు మన్ననలు పొందారు। बहुत सिंपल रहता है इनके जो लिखने का तरीका है, बहुत सिंपल तरीका रहता है, इसलिए सब लोग इसको पसंद करते हैं। वचन कविता प्रावीण बिरुदुनु वेमुगंटी पुरस्काराన్ని इनको अवार्ड्स है। वचन कविता प्रावीण बिरुदु, वेमुगंटी जातीय साहित्य परिषद ये अवार्ड्स भी इनको दिए। कनुपर्ति स्वर्ण कंकण सत्कार ग्रहीता, कनुपर्ति स्वर्ण संस्करण ये अवार्ड भी इनको दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे अब लेसन क्या दिया गया है देखेंगे। यहाँ से लेसन है, अच्छी तरह इसको समझना है। ठीक है, बहुत इजी लेसन है, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट आमे झांसी लक्ष्मी कादू, जिसके बारे में ये लेसन है उनके बारे में कह रहा है, वो कोई झांसी लक्ष्मीबाई नहीं है। वीर नारी रुद्रमा देवी कादू, बहादुर नारी रुद्रमा देवी भी नहीं है। ఈ సమాజం గుర్తుంచుకోవడానికి, ये सोसाइटी ये वर्ल्ड याद रखने के लिए, గుర్తుంచుకోవడానికి माने याद रखने के लिए आमे वो ये గొప్ప నాయకులు కాదు, वो बहुत बड़ी लीडर भी नहीं है। ठीक है, నాయకురాలు मतलब लीडर। ఆమెను उनको నా చిన్నప్పటి నుంచి मेरे बचपन से ही, చిన్నప్పటి నుంచి माने मेरे बचपन से ही నేను చూస్తూనే ఉన్నాను, मैं देखता ही हूँ, देख रहा हूँ, चूस्तूने माने देख रहा हूँ। उदयम सुबह सुबह, विधि हमारा पूरा स्ट्रीट, तलपुलु तेरवगाने, विधि तलपुलु माने हमारे स्ट्रीट के दरवाजे, बाहर के दरवाजे खोलते ही, सूर्युनि कंटे मुंदु, सूरज से पहले नाको आमे दर्शनम అవుతుంది, मुझको वो दिखाई देती है। ठीक है, चलिए। రేగిన దుమ్ము మబ్బుల మధ్య, धूल मिट्टी उड़ते हुए उसके बीच में, आमे रूपुरेखలు उनका चाल चलन या उनका दिखना अस्पष्टंगा, धुंधला धुंधला सही तरीके से कनिपिस्ताई दिखता है, मतलब उन्हों धूल में सही से दिखाई नहीं देते, मट्टी धूल रहती है इसलिए सही से दिखाई नहीं देते। आ ऊर्च चप्पुళ్ళు, वो झाड़ने के आवाजें। आमे गुंडे निट्टूर्पुలు, और उनके दिल से निट्टूर्पुలు माने देर से सांस लेना और छोड़ना, स्पष्टंगा क्लियरली विनिपिस्ताई, सुनाई देती है। చేతిలో నిడుపాటి చీపురు కట్ట, उसके हाथ में एक सीधी सी చీపురు కట్ట झाड़ू। चंकलो वेदुरुलो अल्लिना बुट्टा, अपने बगल में वेदुरु तो लकड़ियों से बूंदा हुआ चेत्ता बुट्टा माने डस्टबिन या डस्टों का यानी तो टोकरा। నేల తల్లి సేవలో, इस जमीन माँ के सेवा में, पंडिपोइना पका हुआ, आम एन्नेन्नो उन्हों बहुत सारे अनुभवालु, एक्सपीरियंस पुट्टा, एक्सपीरियंस का पुट्टा है, एक्सपीरियंस का घट्टा है उन्हें कह रहा है, मतलब उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है कह रहा है। తెల్ల చీర కట్టుకొని, वाइट साड़ी पहनकर, अहिंसला पीसफुल, अहिंसा के ఆమె నడిచి వస్తుంటే, वो चलकर आ रही है तो విధులన్నీ పులకరించిపోతాయి, पूरे स्ट्रीट పులకరించి माने खुश हो जाते हैं। మైలపడ్డ తమ జీవితాలను, मैले हुए डस्ट में झुपे हुए हमारे जीवितालु लाइफ को, కొత్త కాంతి नई रोशनी వస్తుందని दिखाती है, मुरिसिపోతాయి खुश होते हैं। आमे रानी नाडु, वो जिस दिन नहीं आती उस दिन, विधुलन्नी पूरे स्ट्रीट, వ్యాధిగ్రస్తులైనట్లు बीमारों की तरह नल्ला मुहालु వేసుకుంటాయి, काले चेहरे बना लेते हैं। ठीक है, तन विद्युक्त धर्म निर्वहणलो, अपने खुद की, ये क्या कह रहे हैं पे, विद्युक्त धर्मम माने रोजाना काम की तरह, निर्वहणलो अपने काम में, नित्यम हमेशा, ऊर्ची ऊर्ची पापम झाड़ झाड़ कर बेचारी,
వంగిన నడుముతో झुकी हुई अपनी कमर के साथ आमे वो विधि अंकितమైపోతే वो अपने इस स्ट्रीट को अंकित हो गए तो ఈ విధి మాత్రం ये स्ट्रीट लेकिन ये स्ट्रीट ఎవరి పేరునో अंकितమైపోయింది किसी के नाम पे अंकित हो गए मतलब साफ सफाई ये सब करते हैं लेकिन उसका नाम कुछ और रख देते हैं इस तरह का रहा मतलब हम देखते हैं ना बस्तियों के नेम्स रहते हैं लेकिन झाड़ने वाले साफ सफाई वाले अलग रहते हैं वही यहाँ पर कह रहा है అయినా తెల్లవారి లేస్తే हुए तो भी सुबह सुबह उठेंगे ब्रतकु विधिलो पड़े आमे को अपने लाइफ के जॉब में अपनी लाइफ की नौकरी में आने वाली वो गांधी विधि नैते नेम गांधी का स्ट्रीट हो या गांधी की बस्ती हो नेहरू विधि नैते नेम या नेहरू की बस्ती हो प्रति रोडू आमे को बिड्डलांटे दे हर सड़क उसके लिए एक लड़की की तरह है प्रति चौरस्ता आमे को तल्ली लांटे दे हर चौरस्ता उनको माँ की तरह है అలాంటి ఆమె రాని నాడు इस तरह साफ करने वाली वो नहीं आई सो दिन रालेदनी तिड़तारे तपा क्यों नहीं आई बोलकर सब लोग उनको भला बुरा कहते हैं लेकिन ఎందుకు రాలేదు लेकिन क्यों नहीं आई विचारिंचे सोचने वाला सवृदयम सच्चा दिल ఎవరికి ఉంది किसको है मतलब जिस दिन वो लोग झाड़ने के लिए नहीं आते हैं उस दिन भला बुरा कहते हैं लेकिन कोई भी क्यों नहीं आए उसका रीजन नहीं जानते कहना है मल्लम्मा मरियम्मा मंगम्मा आमे एवरैतेने मल्लम्मा हो मरियम्मा हो मंगम्मा हो कोई भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मन आरोग्यम कोसम हमारी सेहत के लिए सदा सम्मार्जन सेवलो हमेशा हमारी सेवा में तपिंचे आमे मेहनत करने वाली हो उनके अंदर मैं नेनो का मैं महात्मुनि चूस्ता हूँ एक महात्मा गांधी को मैं देखता हूँ स्वीपर के बारे में लेसन झाड़ने वालों के बारे में आमे मदर तेरेसा ने चूस्ता हूँ मैं उसको एक मदर तेरेसा की तरह देखता हूँ ना देशमाత చేసినట్లు मेरे देश की माँ करे जैसा आमे को अभिनंदन చేస్తా और उसको मैं नमस्कार करता हूँ तो एक स्वीपर के बारे में था बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था इसका ग्रामर हम करेंगे ये तो मैं बाद में लिखाऊंगा और ये आपको ज़रूरत नहीं है कहाँ पर है ये आपको पहचानना है इसके आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा ये देखिए ये राइट रॉन्ग लिखना है यहाँ पे चिन्ना चिन्ना प्राणुलंदु छोटे छोटे जानों में चीम कूड़ा ఒకటే गानी चिमटी भी एक ही है लेकिन चीम व्रत के आदर्शमो चिमटी एंट की लाइफ हमारे लिए एक मोटिवेशन है చిన్న పెద్దకే ना गानी बड़े या छोटे के ले हो कष्टपड़चू व्रत को चीमा मेहनत करते हुए दिखी जीती है वो या मेहनत करती रहती है वो चिमटी कलसी मिलसी व्रत को चीमा मिलजुल कर रहती है वो एंट कालम तो पोटी पड़ी वक्त के हिसाब से कंपटीशन करके चाला पदपु चीमा बहुत सारा अनाज जमा करती है वो एंट अब देखिए यहाँ पर राइट रॉन्ग है चीमा मनकंदरी की आदर्शम चिमटी एंड हमारे सबके लिए आदर्श है यस राइट చీమలు కలహించుకుంటాయి लड़ क्या चींट एंट्स नहीं लड़ लेते सॉरी रॉन्ग है ना चीमा कालम तो पोटी पड़ती वक्त के हिसाब से वो लड़ती है चीमा पेद्दा प्राणी एंट बहुत बड़ा जानवर है या परिंदा है या कुछ भी है नहीं गलत चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे कनुपर्ति रामचंद्राचार्य गुరించి रांडी पोएट का इंट्रोडक्शन है इसको शॉर्ट मैंने यहाँ पर लिखा है देखिए రామచంద్రాచార్యులు జన్మస్థలం సిద్దిపేట జిల్లా గట్ల మాలెల్య గ్రామం उनका गांव का नाम है ये పశుసంవర్ధక శాఖలోను ఉపాధ్యాయునిగాను పనిచేశాడు వెటనరీ డిపార్ట్మెంట్ में और टीचर की तरह काम करे హృదయాంజలి అక్షర శిల్పాలు వెలుతురు పూలు నైపుణ్యార్థ నైమిషారణ్యం రచన इनके बुक्स के नेम्स है कनुपर्ति वारिधि सरल सुंदरమైన शैली ये उनका किस तरह है स्पेशलाइज वो है वचन कविता प्रावीण्युడు स्वर्ण कंकण ये इनके अवार्ड्स भी है इस तरह आप शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं नेक्स्ट देखिए विचारिंचे सौहृदयम అంటే ఏమనుకుంటున్నారు लोगों के बारे में सोचने वाला एक सच्चा दिल इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा है देखिए फर्स्ट पॉइंट समस्यలను అర్థం చేసుకోవడమే సౌహృదయత किसी के प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझना ही एक अच्छे दिल की निशानी है ఇతరుల अशक्ततनु अपराधाన్ని మన్నించగలగాలి किसी के तकलीफ या किसी के गलतियों को माफ कर देना चाहिए మనుషులంతా ఏదో సందర్భంలో పొరపాట్లు చేస్తారు सभी लोग किसी न किसी वक्त कुछ ना कुछ गलती करते हैं నిబద్ధతతో పని చేయాలి
डेडिकेशन से काम करने वालों को వారిని అవమానించరాదు, बेइज्जती नहीं करना। सहानुभूति ఉన్న వారికి విచారించే హృదయం ఉంటుంది। उन लोगों पे रहम दिखाने वाला, उन पे सहानुभूति दिखाने वाले ही सच्चे दिल से रहते हैं। ये हो गया। మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం మనకు ఎవరెవరు సేవలు, हमारे जो आसपास है सोसाइटी में हमको कौन कौन हमारे लिए सेवा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, వైద్యులు పోలీసులే సేవకులు కారు, सिर्फ डॉक्टर पुलिस ही हमारी सेवा नहीं करते। మన అవసరాలు తీర్చే ప్రతి ఒక్కరు సేవకులే, हमारे जरूरियात पूरे करने वाले हर कोई सेवक है। బతకడం కోసం జీతం తీసుకుంటారు, जिंदा रहने के लिए नौकरी तनख्वाह लेते हैं। చిత్తశుద్ధితో విధులు నిర్వహించడం ముఖ్యం, डेडिकेशन के साथ पूरे स्ट्रीट को झाड़ना या साफ सुथरा करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। విధులు ఊడ్చే వారి నుండి పంట పండించే వారి దాకా సేవలు అందించిన వారు, स्ट्रीट्स झाड़ने वालों से लेकर हमारे लिए फसलें जो उगाते हैं उन सब के लिए हम हमारे सेवा के लिए हम उनका थैंक अदा करना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद ఆమె నడిచి వస్తుంటే విధులని మురిసిపోతాయి, वो चलकर आ रही है तो पूरे स्ट्रीट खुश होते हैं। అని కనుపర్తి అన్నాడు, कहकर కనుపర్తి ये पोएट कहे हैं। దీనిపై మీ అభిప్రాయం, इससे आपका अभिप्राय क्या है पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए, सफाई కార్మికులు విధులు అద్దంలా మెరిపిస్తారు, जो साफ सुथरा करते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरे स्ट्रीट को आईने की तरह खूबसूरत करते हैं। ఏళ్లకేళ్లుగా వారు అదే వృత్తిలో ఉన్నారు, सालों से वो लोग उसी काम में मग्न है। अर्धरात्रि उदయించే సూర్యులు వాళ్ళు, आध रात को भी उगने वाले सूरज की तरह है वो लोग। తెల్లవారేసరికి రోడ్లు చిమ్మేసి మెరిపిస్తారు, सुबह उठे तक पूरे रोडों को खूबसूरत वो लोग बनाते हैं। ఒక్కరోజు ఆమె రాకపోతే విధులన్నీ दुर्गंधाले, एक दिन वो नहीं आए तो पूरे स्ट्रीट क्या होता है, बदबू से फैल जाते हैं। కనుపర్తి వర్ణించిన శ్రమజీవి ఔన్నత్యం సొంత మాటలు, उनके पूरी ये स्टोरी लिखना है इनके बारे में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। यहाँ पर శ్రమజీవి పారిశుద్ధ్య కార్మికులు త్యాగమయ జీవితం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువ లేదు। जो सफाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, कितना भी कहो उनके लिए कम है। 8 మార్క్స్ का है। సూర్యోదయానికంటే ముందే ఆమె తన పనిలో నిమగ్నం అవుతుంది, वो सूरज निकलने से पहले वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। సంసార విషయాలు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత వారిది, हमारे లైఫ్ బితానే के लिए सबसे ఇంపార్టెంట్ वो लोगों का ही है। ఒక కుటుంబం ఉత్తమ కుటుంబంగా మారడం స్త్రీలది ప్రముఖ పాత్ర ఉంటుంది। एक खानदान अच्छा खानदान बनने के लिए, चेंज होने के लिए इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल औरतों का ही होता है। దుమ్ము ధూళి ఆమె మీద పడుతున్నా పట్టించుకోకుండా విధులు శుభ్రం చేస్తుంది। धूल मिट्टी उनके ऊपर भी गिरो लेकिन वो लोग किसी चीज़ को इंटरेस्ट नहीं दे, जैसा साफ सफाई करते हैं। ఆమె జీవితం నేల తల్లి సేవలో తరించిపోతుంది, उनकी लाइफ हमारी अर्थ के लिए पूरा डेडिकेशन हो जाती है। ఆమె నడిచి వస్తుంటే విధులు సంతోషిస్తాయి, जब वो चलकर आ रही है तो पूरे स्ट्रीट खुश होते हैं। ఆమె రాకతో మైలపడ్డ తమ జీవితాలను కొత్త కాంతి వస్తుందని విధులు సంతోషిస్తాయి, वो आने से हमारे मैले हुए लाइफ से नए रोशनी से मिल जाते हैं, बोलकर खुश होते हैं। यहाँ तक आप लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। నీవు నీ మిత్రుడు మార్కెట్లో కలిశారు, तुम्हारे दोस्त मार्केट में मिले। అక్కడ విధులు శుభ్రం చేస్తున్న కార్మికులను చూశారు, वहाँ पर साफ सफाई करने वाले కార్మిकों को देखे, लोगों को देखे। వారి గొప్పదనం సేవలు తెలిపేటట్లు నీవు నీ మిత్రుడు మాట్లాడే సంభాషణ, वो लोगों की स्पेशलिटी बतलाने के लिए तुम तुम्हारे दोस्त दोनों क्या करो, एक कन्वर्जेशन करो। ठीक है, तो कन्वर्जेशन करना बहुत ही सिंपल कन्वर्जेशन है। देखिए यहाँ पर श्रीराम वेंकट के बीरे में श्रीराम बोल रहा, వెంకట్ अच्छे है क्या, బాగున్నావా వెంకట్, బాగున్నాను శ్రీరామ్, నిన్ను చూసి చాలా రోజులైంది, अच्छा हूँ श्रीराम, तुमको देखकर बहुत दिन हुआ। శ్రీరామ్ बोल रहा, ఈ మార్కెట్ చాలా శుభ్రంగా ఉంది, ये मार्केट बहुत ही नीट है। వెంకట్, అవును ఈ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల వల్లే ఇంత శుభ్రంగా ఉంది। हाँ सही है, क्योंकि ये साफ सफाई करने वालों लोगों की तरफ से ही ये बहुत साफ सुथरी है। श्रीराम, వారు చేసే సేవ ఎంతో గొప్పది, वो लोग करने वाली सेवा बहुत ही अच्छी है। చీర ధరించుకోకుండా ఒక బాధ్యతగా ఊడ్చి చెత్త ఎత్తుతారు। यहाँ पे क्या बोल रहा है, चीदरें धరించుకో, माने ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, छी छी कहते हुए नहीं करे, जैसा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या करते हैं, पूरे गंदगी को साफ करके एक जगह करते हैं। వెంకట్, నిజం చెప్పాలంటే వారి వల్ల సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, सच कहने के लिए उन लोगों की तरफ से ही हम तंदुरुस्त रहते हैं, ये सोसाइटी भी तंदुरुस्त रहती है।
శ్రీరామ్. ఈ మధ్య మన దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమం ఘనంగా సన్మానించి వారి విలువలను लोकाనికి चाचाड़ो. इस बीच हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इन साफ सफाई वालों को अवार्ड देकर उनका सम्मान करके उन लोगों को पूरी दुनिया के लिए उन लोगों की स्पेशलिटी उन लोगों की अच्छाई बताए हैं. వెంకట్, నేను కూడా చూశాను, मैं भी देखा हूँ. ఈ అపురూప దృశ్యాన్ని వారిని గౌరవించడం మనందరి బాధ్యత. इस तरह हम लोग उनकी రెస్పెక్ట్ करना हम सबका फर्ज है. శ్రీరామ్, అంకిత భావంతో పనిచేయడాన్ని మనం వారి నుండి నేర్చుకోవాలి మిత్ర. डेडिकेशन के साथ वो लोग जो काम करते हैं उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं दोस्त. వెంకట్, సరిగా आप सही कहे हैं. నెక్స్ట్ అదిగే సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పరిశుభ్రత ప్రధానం. सोसाइटी साफ सुथरी रहने वाले तो उसके लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है. अंदेशम इस संदेशम अंदिंचला पोस्टर, इसके ऊपर एक पोस्टर आपको बनाना है. बहुत इजी पोस्टर है. देखिए यहाँ पे पोस्टर है. ఆరోగ్యం పరిశుభ్రత పాటించండి, साफ सफाई रखिए, समाजम ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సహకరించండి. पूरा सोसाइटी तंदुरुस्त रहने के लिए यहाँ पर సహకార్ कीजिए, माने हम लोग कोऑपरेट कीजिए. పరిశుభ్రత ఆనందం, ఖుషి और శుభ్రత. यहाँ पर अब पैटर्न है. देखें, ఇప్పుడు అంటువ్యాధిలో కాలం నడుస్తుంది. अब क्या है, अंटुव्याधि मतलब एक से दूसरे को फैलने वाली जो बीमारी होती है वो चल रही है. కరోనా ప్రపంచాన్ని కదిపివేసింది. जिसका कोविड पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. కరోనా నేర్పిన గుణపాఠాలను మర్చిపోవద్దు. కోవిడ్ सिखाए सो हम जो सबक है वो हम कभी नहीं भूलना चाहिए. మనం అందరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే క్రింది సూచనలు పాడాలి. हम सब तंदुरुस्त रहना है तो ये हम ज़रूर अपनाना है, इस पे हम ज़रूर अमल करना है. फर्स्ट, प्रति आधा घंटा को सारे చేతులు సబ్బుతో కడుక్కోవాలి. हर हाफ एन आवर में एक बार हम अपने हाथों को सोप से धोना है. ఇతరులతో చేయి కలపకూడదు. दूसरा एक दूसरे से हाथ हम नहीं मिलाना है. మన పరిసరాలను మనం శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. हमारे आसपास की चीज़ें हम खुद साफ सफाई कर लेना. చెత్తను ఎక్కడ పడితే అక్కడ పారవేయరాదు. जो गंदगी होती है, जो చెత్త होता है, जहाँ पर बने वहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए. ఉతికిన బట్టలు ధరించాలి. साफ सुथरे धुले हुए कपड़े ही पहनना चाहिए. ప్రతిరోజు స్నానం చేయాలి. रोजाना हम पानी भी नहाना चाहिए. శుభ్రంగా ఉన్న మంచినీరు త్రాగాలి. साफ सुथरा पानी ही हमको पीना है. పోషకాలతో కూడిన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. हम लोग एकदम हेल्दी फूड ही खाना चाहिए. ये सिंपल सा आपका पोस्टर है. चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं. इसके ओन सेंटेंसेस आपको लिखना है. ठीक है. दर्शनम माने दर्शन करना, देखना. तो यहाँ पर लिखते नेनु. क्या लिख सकते हैं, नेनु तिरुपति दर्शनम చేశాను, ऐसा लिख सकते हैं. मैं तिरुपति का दर्शन करा हूँ. नेला तल्ली अर्थ को कहते हैं. तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेला तल्ली की ఎక్కువ. अर्थ के लिए सहनम माने बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा है. अंकितम, तो यहाँ पर लिखना పోతన భాగవతాన్ని, పోతన భాగవతంకు శ్రీరాముని, श्रीराम को अंकितम अंकित చేశాడు. చేశా मतलब दे दी है. చేశాడు इस तरह आप लिख सकते हैं. నల్లమోహం ఆటలో మూచిపాన, ఆటలో ఓడినందుకు అందరూ నల్ల మొహాలు वेशारू. खेल में हारने की वजह से सब लोग अपना मुंह छिपा लिए. ठीक है. ये देखिए अब इसके मीनिंग्स. कांति, कांति का मतलब होता है वेलुतुरु. नारी का मतलब होता है औरत, स्त्री. अभिवादन नमस्कार करना, ये मीनिंग. कांति लाइट, नारी वुमेन, अभिवंदम नमस्कार. अब यहाँ पर देखिए गढ़लो को निपाड़ल, इसके अंदर कुछ लेसन्स के नेम्स हैं, उसको ढूंढकर आपको लिखना है. ठीक है. अब कैसे ढूंढ के देखिए. पोडुपु कथलु, ये पोडुपु कथलु यहाँ पर आप लिख सकते हैं. ये हो गया पोडुपु कथलु. ठीक है. उसके बाद आपको ढूंढना है इसके अंदर, देखिए भाग्योदयम, यहाँ पर ये भाग्योदयम. ठीक है. ये ढूंढ कर लिखना है. और उसके बाद आप लिख सकते हैं
बहुत सारे इसके अंदर है। और आप क्या लिखेंगे, और देखेंगे हम इस तरह। चलिए यहाँ है, देखिए श्रमजीवी, यहाँ से यहाँ तक श्रमजीवी, यहाँ पर भी एक हो गया। और उसके बाद देखेंगे हम, क्या देखिए रिक्शा वाला, ये एक रिक्शा वाला, यहाँ पर आपको लिख लेना है रिक्शा वाला। और इस तरह आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर। तो देखिए बद्देना नहीं, पोतना, यहाँ देखिए पोतना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पोतना। यहाँ देखिए नारायण रेड्डी, उल्टा ये नारायण रेड्डी, नारायण रेड्डी, ये बद्देना, बद्देना। इस तरह बहुत सारे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और कई भी आप लिख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए विग्रह वाक्यालो, ये अब ये समास है, कौन सा विग्रह वाक्य में कौन सा समास है आपको ये लिखना है। देखिए अम्मा नान्नलो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अम्मा और मरियु और नाना, नाना माता और पिता। तो ये पूरा द्वंद्व दो समास है, द्वंद्व दो बार, अम्मा नाना माने दोनों हो रहे हैं यहाँ पे, द्वंद्व समासम हो गए द्वंद्व। कूरा गायलु, यहाँ पे कूरा मरियु काया, कूरा मरियु काया, ये भी द्वंद्व समास में सेम आप लिख लीजिए। सूर्य चंद्रुडु, सूर्युडु मरियु चंद्रुडु, यहाँ पे सूर्युडु मरियु चंद्रुडु, ये भी द्वंद्व समास में लिखना। ऊरु वाड़ा, ऊरु मरियु वाड़ा, ऊरु मरियु वाड़ा, ये भी द्वंद्व समास में लिख लेना है। तट्टा चीपुरु, तट्टा मरियु चीपुरु, तट्टा मरियु चीपुरु, ये आपको इस तरह लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या विविध वृत्తుల వారిని గురించి తెలుసుకోండి, వారు అందించే సేవల పట్టికలో क्या क्या है यहाँ पे। डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पर हमको डॉक्टर इलाज करते। वडरंगी जो बढ़ाई होता है वो क्या करता है, लकड़ी से तैयार करता है। तो और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसा मंगली हजाम, क्या करते हैं मंगली, क्षौरम चेस्ताड़ो, क्षौरम या क्षारम कटिंग करता है, चेस्तारो, ठीक है। चाकली धोबी, बट्टलु उतकटाड़ो, बट्टलु उतकुताड़ो, ठीक है। कुम्मारी कुमार, कुंडलु चेयडम, ठीक है, कुम्हार को कहते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इस तरह स्वर्णकाली पूरे लिख सकते हैं, इस तरह आप लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।